अपना मन सुनना है। वो मन नहीं है जो बुरा बोलते हैं, मन तो हमेशा अच्छाई की तरफ, नफ्स है, शैतान है जो हमें बुराई की तरफ राग़िब करता है, उसको हम मन नहीं कहते। मन तो पाक है, जैसे जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में रूह कहते हैं, रूह हमेशा पाक होता है, लेकिन नफ्स के चक्कर में आके हम उसको बुराइयों की तरफ ले जाते हैं, तो वो नफ्स है। कि जैसे मैं बोल पे गई थी ना सदर में, तो मैं मन ने बोला कि कलाम नहीं गाना चाहिए, तो अच्छी नहीं है कलाम गाने के लिए। कलाम नहीं गाना चाहिए क्योंकि तुम अच्छा नहीं गाते हो। ये जो है शैतान है, आपको बोलता है कि भाई कलाम नहीं गाना चाहिए। अच्छाई की तरफ जो चीज़ रोकती है हमें, वो नफ्स है, शैतान है। तो अरे ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ मैं? आप उसकी मुखालफत करें, जैसे कह रहे हैं कि जो अच्छे काम है उससे आपको रोकना चाहता है, तो आप उसकी मुखालफत करें कि भाई वो न रुकें आप। अगर आपका दिल नहीं भी कहे, अपने आप को फोर्स करके जोरी भी वो चीज़ करें जो अच्छाई की तरफ है, तो उससे वो कमज़ोर होगा, फिर आगे आपको वो ख़ैरात नहीं आएंगे। हमेशा नफ्स की मुखालफत करनी चाहिए। सही बाबा, आपकी जो रेहान में मेन बात जो आप बोलते हैं कि सब नियत पे है। आदमी अगर बुरी नियत से हज पे भी जाए तो शायद कुछ मतलब दुआ कबूल ना हो सके, तो अच्छी नियत सही कैसे आए आदमी में, मतलब और बुरी नियत और अच्छी नियत में फ़र्क क्या है? अगर हम जाए भगवान के पास या साईं के पास कि हमें कुछ मांगना है, क्या वो बुरी नियत है कि हमें दिखाना है लोगों की हम दुआ मांग रहे हैं, कि वो बुरी नियत है? वो मुझे डाउट नहीं, वो जैसे आपने जो बोला कि नियत का पता, पहले सबसे बड़ी चीज़ जो है अपने आप को नीचा समझे, ऊपर ईगो ख़त्म करें अपना, तो नियत खुद ब खुद आपकी सही हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि मुर्शिद से मांगना, भाई हम जाते हैं कुछ मांगते हैं, आजकल क्या हुआ है कि हम ज़्यादातर 90% गुरु से दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, क्योंकि हम उसका गुरु का मकसद ये समझते हैं कि दुनियादारी में हमें वो, हालांकि ये गुरु लेना उसका मकसद ये है कि ये दुनिया में भी हमारी रहनुमाई करे और आखिरत में भी हमारी रहनुमाई करे। हम आखिरत की जो रहनुमाई है उसकी तरफ जाते नहीं हैं, वो मांगते नहीं हैं, वो रहनुमाई लेते नहीं हैं, सिर्फ इधर की रहनुमाई लेते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि हमें गुरु से भले मांगे, दुनियावी चीज़ें मांगे, पर साथ साथ जो चीज़ हमें काम आनी है वहाँ पे वो मांगे, ज़्यादा वो मांगे बल्कि। और नियत किसी भी हस्ती के साथ कोई भी हो, कोई भी गुरु तो चीज़ सबसे अलग चीज़ है, कोई भी हस्ती हो, कोई भी बड़ा अल्लाह का वली हो, ताल्लुक़ उसके साथ ताल्लुक़ के दो किस्म होते हैं। एक उसकी तालीमात पे अमल करना, जैसे वो कहे उस पे अमल करना, ये एक किस्म का ताल्लुक़ है। दूसरा उससे कल्बन रूहन मोहब्बत करना, दिल में उसके लिए मोहब्बत हो। पर दूसरे ताल्लुक़ जो मोहब्बत वाला है उसको बड़ी अहमियत है, तालीमात की पैरवी बाद में है, और मोहब्बत जो है दिल का अमल है। वो बाहर का ज़ाहिरी हम अमल करते हैं, इबादत करते हैं, जो भी है जिसको जो भी है मिला हुआ है वो करता है, पर मोहब्बत जो है दिल का अमल है। और मोहब्बत के साथ वो इबादत करेंगे, उसकी मोहब्बत के साथ उसकी पैरवी करेंगे, तो वो ताल्लुक़ जो होगा वो प्रोग्रेस जल्दी होगी। एक है हम मोहब्बत दिल में हमारे में नहीं है इतनी,
ठीक है गुरु ले लिया, मुर्शिद है, पर थोड़ा बहुत नाम भी चला लिया, पर सिर्फ दुनियावी कामों के लिए हम भाई साईं को फ़ोन करेंगे, साईं ये हुआ ये हुआ, तो ये भी सही है, पर रूहानियत में तरक्की इससे नहीं होगी। अल्लाह के पास मोहब्बत ज़रूरी है, और मोहब्बत जो है वो सोहबत से मिलती है। अपने गुरु से सोहबत करो, और सोहबत सिर्फ अल्लाह की के लिए करो, नाम के हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि सोहबत में बस सिर्फ दुनियावी चीज़ें मांगो। अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के वलियों ने कहा है, हमें कदर नहीं है, हम जो है उसको समझते नहीं हैं। अल्लाह के बुज़ुर्गों का कहना है कि अल्लाह के वलियों की सोहबत में का एक लम्हा, अल्लाह के वलियों की सोहबत का एक लम्हा 1000 साल की इबादत से अफजल है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा यहाँ पे जो बैठना है, ज़ाहिर है हम यहाँ पे अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के वलियों का जिक्र करेंगे, तो ये एक एक लम्हा हमारा इबादत है, एक एक लम्हा इबादत है। ऐसे नहीं है कि हम, और दूसरी बड़ी चीज़ हमें क्या है कि हम दूसरे के ऐबों को बहुत देखते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और अपने ऐब नहीं देखते। और सूफी वो है जो अपने ऐब पहले देखे, जब अपना अंदर साफ कर ले फिर दूसरे को हिदायत करे। अगर मेरे में कुछ है ही नहीं और मैं हिदायत करता फिरूं, तो वो तो बात, वो जैसे जो मजहबी लोग होते हैं, कट्टर मजहबी लोग, वो सिर्फ हिदायत पे जोर देते हैं, भाई इबादत करो, ये करो। फकीर भी कहता है इबादत करो, वही बात सेम है। तो अल्लाह के वली कहते हैं इबादत ऐसे करो, अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि उसका नाम तुम्हें तेरे अंदर में समा जाए, तेरी रूह में समा जाए। फकीर ये कहता है। दुनिया के लोग कहते हैं इबादत करो, ये करो, दूसरी चीज़ों पे उनका जोर नहीं है। वो कहते हैं अपने एक एक करके अपने ऐबों को पहले निकालो, अपने ऐब ढूंढो अपने आप में। किसी को ये नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अपने आप को, फिर जो है अल्लाह का नाम लो, तो फिर तरक्की होगी। फिर जैसे आगे चलेगा तो फिर उसमें और भी ज़्यादा। तो हम क्या कहते हैं, हम दूसरे के, अब तो कोई इतनी बात किसी की हाथ आती है तो उसको तो ऐसे करते हैं कि बस जैसे हम जैसा तो कोई है ही नहीं। इबादत पे भी फख्र करते हैं हम, थोड़ी बहुत इबादत की बोलते हैं भाई हमने बहुत कुछ कर लिया। हमेशा अल्लाह के हुजूर में आप देखें, साईं बड़े बोलते थे बच्चों काम में जब कम्बल आ गया। इसका मतलब अगर एक एक लफ्ज़ का आप लें तो अल्लाह के वली, जो भी अल्लाह का वली हुआ है, हमेशा उसकी बारगाह में अपने आप को ऐसा पेश होता है करके, ऐसा पेश करता है कि जैसे मेरे जैसा गुनहगार कोई है ही नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं ही गुनहगार हूँ, सबसे ज़्यादा मुझ में ही गुनाह है। और हम क्या करते हैं, हम बैठते हैं इबादत में, एक गंदा बैठा बोला हमारे जैसा फकीर तो कोई है ही नहीं। उल्टा है हमारा सारा काम। तो तरक्की कैसे होगी? ये रास्ता जो है इसमें हमें अपने आप को नीचा दिखाना है, ऊपर नहीं दिखाना है। मतलब हम जो है मैं को ख़त्म करना है, मैं ये हूँ, मैं ये क्यों है, ये कैसे हुआ, ये नहीं करना है। मालिक जिसमें तुम राज़ी हम उसमें राज़ी। जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह भी उसका बन जाता है। सही
इबादत का मतलब क्या होता है? इबादत का मतलब अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना। उसके तरीके थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, पर एंड उसकी यही है कि अल्लाह को याद करो, भगवान का नाम लो। बेदिल साईं की बात मैं आपको बताऊं, वो इसी बात पे है जहाँ पे अल्लाह के वलियों का जो जहाँ पे उनके वो भक्ति करते हैं जिस जगह पे, तो उसी टाइम तो वहाँ पे रहमत होती है अल्लाह की, पर सदियाँ गुजर जाने के बावजूद भी वहाँ पे अल्लाह की रहमत होती है। बेदिल साईं अपनी ज़िंदगी में एक जगह थी, वहाँ जाके मुराक़बे में बैठते थे। 2-3 मील दूर एक जगह थी, वहाँ एक दरख्त था, उसके नीचे जाके जिक्र में बैठती थी। आवाज़ तो वहाँ जाके जिक्र में बैठते थे बेदिल साईं। तो लोगों ने पूछा, नहीं आप 2-3 मील सफ़र करके वहाँ जाके बैठते हैं, इसका क्या मकसद है भाई, क्यों आप इधर क्यों नहीं बैठते अपनी घर में? बेदिल साईं ने बोला, यहाँ पे आज से इस दरख्त के नीचे आज से 300 साल पहले एक बुजुर्ग उसका जनाजा लेके जा रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने एक थोड़ा टाइम रुके के आराम किया था। तो आज 300 साल गुजर गए हैं, यहाँ पे अल्लाह की रहमत बरसती है। तो मैं नाम में जाके उधर बैठता हूँ तो अल्लाह की रहमत बरसती है, डबल रहमत हो जाती है, इसीलिए मैं उधर जाता हूँ। जिनको कदर है, अल्लाह वाले तो ये भी फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। साईं बड़े बोलते थे, देखो जो दम आप अल्लाह के नाम से लेते हैं तो ज़मीन से लेके आसमान तक सारा जो खाल है वो रहमत और बरकत से भर जाता है। आप सांस ऊपर लेते हैं, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला इतना मेहरबान है। वो तो मेहरबान है, हम कुछ नहीं करते। जो कुछ है हम सब अपने आप को देखें, अपने आप को समझा, नाल बिना लेते ना क्या। और सूफी जो है, सूफी का है ही ये कि पहले अपने नफ्स को मुरीद करो। मुरीद का मतलब समझते हैं जो चढ़ाई में हो, पहले अपने नफ्स को मुरीद करो, फिर दूसरों को मुरीद करो। तुम्हारा नफ्स ही तुम्हारा मुरीद नहीं है तो तुम दूसरों को क्या करोगे मुरीद? तो बिटाई साहब का एक बैठ है, सूफी साफ करो धोई वर को वजूद है। सूफी अपने वजूद की जो बुराइयां हैं पहले उसको साफ करता है। ત્યાં कोई थी वो जेरे पसंद प्रिय। फिर जब उन पे अल्लाह के नूर का जलवा होता है तो उनका जिस्म नहीं रहता, वो जहाँ भी जाएं जा सकते हैं। कई बुजुर्गों को, अपने बड़े साईं को आपने देखा, कई लोगों ने देखा बैठे जलालानी शरीफ में, बॉम्बे में भी देखा, मक्के मदीने में भी देखा। तो ये क्या है, ये उनका वजूद जो है उसके अल्लाह के नूर की तजल्ली जब पड़ती है, जब वो अपने आप को अल्लाह के जिक्र में फना कर देते हैं और कुछ उनको याद नहीं रहता, तो अल्लाह ताला अपना नूर उनके ऊपर, उनके जिस्म में उनका अल्लाह का नूर होता है। फिर जो वो बोलते हैं समझो अल्लाह बोलता है, और जो कहते हैं समझो उसी की ज़बान से कहते हैं, अपनी ज़बान से नहीं कहते। ऐसे ही होता है। फिर देखें आप कितनी अल्लाह के बंदों की तकलीफ़ें, उनकी मुसीबतें वो दूर करते हैं।
جو زبان سے نکلا وہ ہو گیا. وہی بات میں نے بولی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہو جاتا ہوں. جب اس کا ہو گیا تو پھر تو جو وہ بولے گا وہ ہوگا. الانسان صرف عناصر، انسان اللہ جو سرا، اللہ کا سر ہے. اللہ کا جب وہ اللہ کے نام میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی صورت ہو جاتا ہے. جیسے سچل سائیں کو انل حق کا وہ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو کبھی کبھی یہ لفظ ان سے نکل جاتے ہیں کہ میں خدا ہوں. سچل سائیں ایسے بولتے تھے. تو وہاں کے ظاہری جو مولوی عالم تھے تو انہوں نے کہا اسلام میں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ تو اسلام کے خلاف ہے. اپنے آپ کو خدا کہنا یہ تو اسلام میں صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے آ کے سچل سائیں سے بحث کی کہ آپ غلط کرتے ہیں، آپ ایسے ہمیں تھوڑی کسی ہمارے نبی نے ایسے نہیں بولا ہے. تو سچل سائیں نے بولا میں تو نہیں کہتا ہوں، اگر میں کہوں تو آپ مجھے تلوار سے مار دیں، میرا سر قلم